सो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। यह सेशन रोज़ सुबह 10 बजे होता है, तो आप 10 बजे ज़रूर विजिट करें और इस सेशन को एंजॉय करें, जिससे कि आपकी पढ़ाई और इम्प्रूव होगी और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना इसमें सही कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप जो है इस सेशन को एंजॉय जरूर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। रास तानूरा तेल शोधक कारखाना स्थित है सऊदी अरब के पूर्वी तट के किनारे, सऊदी अरब के पश्चिमी तट के किनारे, सऊदी अरब के उत्तर पूर्वी तट के किनारे या फिर सऊदी अरब के उत्तर पश्चिमी तट के किनारे। तो रास्तानूरा तेल शोधक कारखाना स्थित है आपके, ये है जो है सऊदी अरब के पूर्वी तट के किनारे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मिल्पा जाना जाता है स्थानांतरणशील कृषि के लिए, वाणिज्यिक कृषि के लिए, अस्थायी कृषि के लिए या फिर खाद्यान्न कृषि के लिए। तो मिल्पा जाना जाता है स्थानांतरणशील कृषि के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको बताना है कि मिल्पा कहाँ का स्थानांतरणशील कृषि है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि हमने इसके कई सारे प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है पूछा गया है। ये आप ध्यान रखेंगे। इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया या फिर फिलीपींस। तो कौन सा नहीं है हमारा, है जो श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित लौह इस्पात केंद्र है हीरापुर, दुर्गापुर, राउरकेला या फिर जमशेदपुर। तो यह है दुर्गापुर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह कब स्थापित हुआ था? 1962 में, यानी कि 1962 में यह स्थापित हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से। स्लीपिंग सिकनेस किस देश में व्याप्त रहती है? घाना, स्पेन, मिस्र या फिर मोजाम्बिक। तो स्लीपिंग सिकनेस एक प्रकार का क्या है, एक नींद की बीमारी है जो टीसी मक्खी के काटने से होता है। इसमें व्यक्ति सोते सोते एक दिन मौत की नींद सो जाता है। यह मक्खी विषुवतरेखी प्रदेश में, जिनमें घाना भी है, में पाई जाती हैं। घाना देश की स्थिति 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में पाई जाती है और घाना ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। भूकंप कौन सा संचरण है? तीव्र संचरण, विवर्तनिक संचरण, आकस्मिक संचरण या फिर अत्यधिक तीव्र संचरण। तो भूकंप कैसा संचरण है, यह आपसे पूछा गया है और यह आकस्मिक संचरण है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। भूकंप अचानक ही आता है, कोई बता के नहीं आता कि हम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस नहर ने श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? कनहर नहर, रामगंगा नहर, शारदा सहायक नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर। तो कौन सी नहर है? यह है इंदिरा गांधी नहर। डी ऑप्शन सही है। अपरदन चक्र के निम्न में से किस चरण में मोनाड नाक दिखाई पड़ते हैं? प्रारंभिक, युवा, प्रौढ़ या फिर वृद्ध। तो किस अपरदन चक्र में दिखाई पड़ते हैं? यह पड़ते हैं दिखाई वृद्धावस्था में, यानी कि डी ऑप्शन सही है। जब तनाव के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़ती हैं तथा मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर भूखंड नीचे धंस जाते हैं तथा मध्य भाग खड़ा रहता है, तो इसे क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी, संधियाँ, सोमानी भ्रंश या फिर भ्रंशोत पर्वत। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भ्रंशोत पर्वत। डी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश द्वीप समूह में सम जलवायु रहती है लेब्राडोर धारा के कारण, क्यूरोसियो धारा के कारण, गल्फ स्ट्रीम के कारण या फिर उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। तो कहाँ पे रहती है? ये रहती है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। डी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है महासागरीय गर्त और दूसरी तरफ दिया है इसकी अवस्थिति यानी कि स्थिति। और ये देखते हैं चैलेंजर गर्त कहाँ पे है, तो यह है उत्तर प्रशांत महासागर में, यानी कि चैलेंजर कहाँ पे है? उत्तर प्रशांत। आल्ड्रिक कहाँ पे है? यह है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। आल्ड्रिक दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी कि दक्षिण प्रशांत।
रोमांस कहाँ पे है? यह दक्षिणी अटलांटिक में है। और नरेश कहाँ पे है? नरेश है उत्तरी अटलांटिक। तो इस तरह से ये अलग अलग भी पूछ सकता है। यदि इसमें दे दिया जाए तो आप इसमें से आसानी से कर सकते हैं। चैलेंजर कहाँ पे है? 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 किस में है? केवल और केवल एक ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में यदि आप एक ऑप्शन मैच कर लेते हैं फिर भी तब भी आपका क्वेश्चन सही होने की गारंटी रहती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक तापमान के पृथ्वी की सतह पर वितरण को प्रभावित नहीं करता है? अक्षांशीय स्थिति, दिन की अवधि, वायुमंडलीय दबाव या फिर समुद्र तल से ऊंचाई। तो कौन सा है? यह है आपका सी ऑप्शन, वायुमंडलीय दबाव। यही जो है क्या करता है? प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पॉलीक्लाइमैक्स की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? क्लेमेंट, टांसले, रसेल या फिर टर्नर ने? किसने प्रतिपादित किया है? यह प्रतिपादित किया है टांसले ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं उत्तर प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में या फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर में? तो कहाँ सक्रिय रहती हैं? ये रहती हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और भूकंपों के प्रभाव से सागरी भागों में उत्पन्न होने वाली काफ़ी ऊंची तथा तीव्र गति वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का यानी कि यूएसए, जापान, फिलीपींस, दक्षिण पूर्वी एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। क्या? सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि सुनामी। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक यूरोपोर्ट कहा जाता है? एम्स्टर्डम, हैम्बर्ग, लंदन या फिर रॉटरडम? किसे कहा जाता है? यह बोला जाता है रॉटरडम को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से किस पहाड़ी पर अमरकंटक सादृश्य अपवाह प्रतिरूप विकसित है? सतमाला, मिकिर, मीजो या फिर अरावली? तो कहाँ पे विकसित है? यह है मिकिर पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, यानी कि किस स्टेट में हैं। टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका में, चीन में, यूक्रेन में? कहाँ पाई जाती है? टेरा रोसा मिट्टी, यह एक मिट्टी की प्रकार है। तो टेरा रोसा मिट्टी लावा मिट्टी के बाद कहवा कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यह मिट्टी ब्राज़ील के कहवा उत्पादन क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कहाँ पे यह पाई जाती है? ब्राज़ील में। टेरा रोसा मिट्टी याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक्रान, कृत्रिम रबड़, ओसाका पोत निर्माण, मैग्नीटोगोस्क लोहा तथा इस्पात, बाकू तेल शोधन संयंत्र? तो इसमें पूछा है कौन सा युग्म सही नहीं है। 3 इसमें सही हैं, एक सही नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है। और वो कौन सा है? यह है ओसाका, जो कि पोत निर्माण नहीं बल्कि ओसाका क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। किन देशों के किसान अपनी कृषि की गहनता के लिए प्रसिद्ध हैं? म्यांमार एवं थाईलैंड, ब्राज़ील एवं कोलंबिया, चीन एवं जापान, मलेशिया एवं भारत? तो किन देशों के किसान अपनी कृषि की गहनता के लिए प्रसिद्ध हैं? यह आपका है सी ऑप्शन, चीन एवं जापान के किसान अपनी कृषि की गहनता के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए फिर से आ गया कौन सा इसमें से कूट सही नहीं है। इसमें से 3 सही हैं, एक नहीं सही है, उसी को आपको फाइंड करना है। एक तरफ दिया है ज्वालामुखी और दूसरे तरफ दिया है उससे संबंधित देश। जोरेलो ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये मैक्सिको में है, बिल्कुल करेक्ट है। माउंट उंट जेन ज्वालामुखी ये कहाँ पे है? ये जापान में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अवाचा ये रूस में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। माउंट इजाल्को यह न्यूजीलैंड में नहीं होकर के ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, माउंट इजाल्को। ये साउथ अमेरिका में यानी कि दक्षिण अमेरिका में है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? नहीं है पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अपर्दन, प्याज अपक्षय, ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय, हाइड्रोलिसिस यांत्रिक अपक्षय, कार्बोनेशन रासायनिक अपक्षय? तो कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना था। इसमें जो सी है हाइड्रोलिसिस ये यांत्रिक अपक्षय नहीं है, बल्कि क्या है? यह एक रासायनिक अपक्षय है। यह क्या है? यह रासायनिक अपक्षय है। बाकी 3 करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
बास जलमग्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य स्थित है। टोरेस जलमग्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच स्थित है। कुक जलमग्न न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीपों को अलग करता है। या फिर चौथा है ग्रेट बैरियर रीफ न्यूजीलैंड के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। तो पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है। इसमें जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया में है। क्या पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है और यही हमसे पूछा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? ठंडी धारा इसमें से कौन सी है? फॉकलैंड धारा, मोजाम्बिक धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा या फिर ब्राज़ील धारा। तो कौन सी इसमें ठंडी धारा है? यह है फॉकलैंड धारा। ए ऑप्शन करेक्ट है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? ब्लैक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या फिर नवीन मोड़दार पर्वत। तो कौन सा है? पश्चिमी घाट का निर्माण इस क्षेत्र में एक विशाल भ्रंश बनाने के फलस्वरूप हुआ है। भ्रंश के फलस्वरूप इन पहाड़ों का पश्चिम भाग क्या हो गया? नीचे धंस गया है। ठीक है, और उसके स्थान पर समुद्र बन गया। कालांतर में वर्षा के जल आदि में ढालों के रूप को परिवर्तित कर दिया है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए ब्लैक पर्वत। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ढाका, कोलंबो या फिर काठमांडू। तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है? काठमांडू। और इसको बोलते हैं दक्षेस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षेस। स्थापना इसकी 7 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। ये आपको याद रखना है। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित हैं ट्रांस हिमालय में, लघु हिमालय में, महान हिमालय में या फिर बाह्य हिमालय में। पूछा गया है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? यह स्थित हैं आपके लघु हिमालय में। दैट मीन्स बी विल बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध यानी कि लैंड लॉक है? बुल्गारिया, जॉर्जिया, हंगरी या फिर रोमानिया। कौन सा नहीं, कौन सा है ये लैंड लॉक? यह है हंगरी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा बृहद वृत्त है? भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरीय चांस रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी या फिर 66.5 डिग्री उत्तर। तो कौन सा है? यह है 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। शिला पदार्थ यानी कि रॉक सामग्री का टूटना, मिटना और हटना आमतौर पर किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है? विध्वंसकारक, अनाच्छादन, भ्रंश या फिर वियोजन। तो कौन सा है? यह है बी ऑप्शन अनाच्छादन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कूट जो है सही होगा। एक तरफ दिया है नदियों के नाम जो कि आधुनिक नाम है, और एक तरफ दिया है ऋग्वेद में नदियों का नाम। तो सतलज को क्या बोलते थे? सतलज को सतुद्री बोलते थे। सतलज सतुद्री यानी कि सतलुज को पहले सतुद्री नाम से जाना जाता था। ब्रह्मपुत्र को लोहितीय और इंडस को सिंधु और झेलम को वितस्ता। यानी कि ए का 4 और बी का 2, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी ही इसका करेक्ट आंसर है। ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या कहते हैं? लैकोलिथ, पैकोलिथ, बैथेलिथ या फिर लैपोलिथ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैकोलिथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है काकरापार सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती या फिर महानदी। तो काकरापार कहाँ पे है? यह है ताप्ती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आप बताएंगे काकरापार सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।